हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए लेक्चर में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। तो उसमें क्या होता है कि जब किसी अल्फा डाइकीटोन को, अल्फा डाइकीटोन का मतलब क्या होता है, देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है अल्फा डाइकीटोन। डाई का मतलब दो कीटोन होंगे, दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। कैसे भाई, कि अगर मैं इसे मेन क्रियात्मक समूह के रूप में लेकर चलूँ तो इसके पास जुड़ा हुआ कौन सा जो एटम होगा वो क्या माना जाएगा, अल्फा। तो अल्फा डाइकीटोन इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए डाइकीटोन है, अल्फा डाइकीटोन हम इन्हें बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे के अल्फा पोजिशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऊपर थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे थे कि जब किसी अल्फा डाइकीटोन को किसी अक्षार जैसे NaOH या KOH से अभिकृत कराया जाता है, मतलब उनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो यह पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंजमेंट, तो यह पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट के अंदर जाता है, जिससे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी अल्फा डाइकीटोन को किसी अक्षार या NaOH या KOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो यह एक रीअरेंजमेंट के अंदर जाता है, जिससे मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, अब सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल तो मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह, मतलब ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन मेरे पास कौन सा होगा भाई, अल्फा कार्बन। जैसे हमने इसमें देखा था कि ये अगर हम इसे मेन फंक्शनल ग्रुप माने तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन के अंतर्गत आता है। सेम इसमें होगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएगा तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो मेरे पास ये वाला जो पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन पर लगी हुई है, और इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, IUPAC में आपने पढ़ा होगा, इसके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया भाई, अल्फा में लग रहा है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये मैंने बोला है कि जिससे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि जब बेंजिल को KOH के साथ अभिकृत करते हैं, ये बेंजिल है मेरे पास, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है बेंजिल की है। जब बेंजिल को KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो यह बेंजिलिक अम्ल बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है, बेंजिलिक एसिड की, तो ये बेंजिलिक अम्ल बनाता है। इसलिए इस रीअरेंजमेंट को अपन बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी चलिए क्रियाविधि देखते हैं कि ये बेंजिल से बेंजिल बना कैसे है। चलिए अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, ये मैंने बेंजिल की स्ट्रक्चर बना ली है। अब इसकी रिएक्शन किसी अक्षार से कराई जाएगी। अब अक्षार कौन से क्या होते हैं भाई, KOH होता है जैसे अक्षार, या NaOH होता है। अब इसमें जो निगेटिव वाला भाग है OH, वो आकर अटैक करेगा। ठीक है भाई, KOH होता है, NaOH होता है, इसमें OH होता है ना निगेटिव भाग, वो क्या करेगा, मेरे पास आकर अटैक करेगा। मतलब सबसे पहले OH निगेटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब ये OH निगेटिव इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर हमला करने वाला है। ठीक है, अब किस कार्बन पर हमला करेगा, ये उस वाले कार्बन पर हमला करेगा जिसके पास निगेटिव चार्ज की यानी कि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होगी, अब कमी कैसे देखते हैं ये भी मैं आगे जस्ट आपको बताने वाला हूँ। आगे अगर आप देखें तो ये दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है भाई, दोनों तरफ से किस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे। तो चाहे इस OH निगेटिव की अटैकिंग इस पर करा दो या इस पर करा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि इस OH माइनस ने मेरे पास इस वाले कार्बन पर अटैक कर दिया है। अब जैसे ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता भैया जी, है कि नहीं, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ऊपर निगेटिव चार्ज में चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो मेरे पास फाइनली कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी कि ये तो मेरे पास सेम रहेगा। अब इस पर मैंने OH की अटैकिंग कराई तो यहाँ पे OH जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड एक टूट गया और ऑक्सीजन पर चला गया निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए हैं। सामने मेरे पास pH लगा हुआ है ज्यों का त्यों। अब अगले स्टेप में क्या होगा, मेरे पास होगी अगले स्टेप में pH की शिफ्टिंग। क्या होगी, pH की शिफ्टिंग। अब मेरे पास pH शिफ्ट होगा। शिफ्ट मतलब क्या है कि जिधर मेरे पास ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आया ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, ये और निगेटिव चार्ज दोबारा से यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। और अगर यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाना है तो कार्बन फिर से भैया जी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ये वाला pH हटकर यहाँ से मेरे पास इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा। मतलब यहाँ से ये वाला pH हटेगा और इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा। अब इस वाले कार्बन पर भी 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास pH की शिफ्टिंग होगी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे
ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि यहाँ पर रेजोनेंस डबल रिंग का बैठ जाता है, दो दो पीएच रिंग लग जाएंगी, इस पर डबल डबल रेजोनेंस हो जाएगा। तो पीएच की शिफ्टिंग क्या होगी कि भैया जी ये पीएच मेरे पास दूसरा यहाँ पे आ गया, इस एक बॉन्ड टूट गया, ऊपर ऑक्सीजन पे चला गया निगेटिव चार्ज, ठीक है। सामने मेरे पास सी में ओ में डबल बॉन्ड दोबारा से बन गया है, इस पर आ गया है OH, और यहाँ से पीएच जो था वो हट गया है, ठीक है, इधर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप में जी ये H है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो H है ये यहाँ से निकलेगा और इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या होने वाला है, H+ की मान लेते हैं शिफ्टिंग होगी। अब H+ की मतलब यहाँ से H+ निकला और O नेगेटिव के पास चला गया, तो मेरे पास एक यौगिक बनेगा फाइनली जो ऐसा होगा। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे पीएच है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, O निगेटिव, ये बन गया मेरे पास बेंजिलिक एसिड का आयन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि भैया जी जो मैंने यहाँ पे जो होगा, अगर मेरे पास K होगा, जैसे मैंने KOH अगर मैं यहाँ पे लेता, KOH मैं पे यहाँ पे लेता, तो पॉजिटिव चार्ज था K पे, वो K+ आकर अटैक करेगा और वो K+ आकर जुड़ जाएगा मेरे पास इसके पास। और फाइनली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था बेंजिलिक एसिड वो बन जाएगा। ओके, K की जगह H भी आ सकता है, अगर आप H से रिएक्शन कराओगे, दोबारा किसी अम्ल से रिएक्शन कराओगे तो मेरे पास K की जगह यहाँ पर H भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की क्रियाविधि होती है। अब मेन बात क्या है भाई मेरे पास यहाँ पे कि ये जो OH ने निगेटिव ने अटैक करा था, तो वो एक मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर अटैक करेगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी होगी। अब सर ये पता कैसे करेंगे कि किस पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज़्यादा है, तो चलिए ये सीखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु को पहचानने के लिए आपको GOC आनी चाहिए, ठीक है। अब GOC के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आना चाहिए भाई, एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस। ये भाई हर एक जो मेरे पास जितने भी रीअरेंजमेंट होंगे लगभग सभी में ये काम करेंगे, तो ये तो आपको पढ़ने आने ही चाहिए। एक इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है और एक करता है रेजोनेंस। अब ध्यान से सुनो जरा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैं मोटा मोटा तरीके से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब जब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, यानी कि वो कमी नहीं करता इलेक्ट्रॉन की, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है। अब बढ़ाने वाले कौन से होंगे इसके अंदर, एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो जितने भी मेरे पास एल्किल ग्रुप हैं, जितने मेरे पास एल्किल ग्रुप हैं, जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 होगा, C3H7 हो गया, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कम कौन करेंगे, जो I- के अंदर आएंगे, इनके माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर आते कौन कौन है भैया जी, इसके अंदर आते हैं मेरे पास, जैसे कि मेरे पास Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये हो गया, इसके बाद Cn हो गया, या आपका NO2 हो गया, ये सब मेरे पास इनके अंदर आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मेरे पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी करेंगे। कैसे कमी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। ये अगर किसी के पास हुआ इलेक्ट्रॉन तो उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ये अभी आगे आपको एग्जाम्पल में सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। सेकंड नंबर पर आता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस भी मेरे पास दो प्रकार का होता है, एक +R, एक -R। अब +R के अंदर भी वही बात होगी, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे +I बढ़ा रहा था ना, उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे। अब +R के अंदर कौन कौन आता है मेरे पास, +R के अंदर आता है OH मेरे पास आता है। इसी के साथ साथ OR भी +R के अंदर ही आता है। OR मतलब ईथर, ये अल्कोहल आता है इसके अंदर। और इसके अंदर सारे एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे CH3, C2H5, C3H7। तो R- के अंदर कौन कौन आएंगे सर, R- के अंदर मेरे पास NO2 आ जाता है। हेलोजेंस भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, हेलोजेंस भी इसी के अंदर आप रख सकते हो। वैसे हेलोजेंस +R प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आप -R में रखना, ठीक है। इसके अलावा हो सकते हैं आपके COH, ये सब, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज़ का। अब जैसे कि मैं एक यौगिक लूँ,
कि मेरे पास अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इंडक्टिव के अंदर, कि इंडक्टिव के अंदर -I में मेरे पास पीएच रिंग भी आती है। क्या आती है? पीएच रिंग। मतलब ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेती है, इलेक्ट्रॉन की कमी करती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, चलिए आ जाइए। कैसे सर? वो ऐसे कि मेरे पास इधर तो लगे हुए है पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है। अब इस कंपाउंड में से OH निगेटिव के सबसे पहले मेरे पास क्या करेगा? अटैक करेगा। सभी को पता है भाई OH निगेटिव अटैक करने वाला है मेरे पास, क्योंकि मैं कोई अक्षार लूँगा। अब वो कौन से वाले कार्बन पर अटैक करे भाई? इस वाले पर करे या इस वाले पर, ये चेक करना है। अभी मैंने बताया था कि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट में ये क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, ये तो कमी थोड़ी कर रहा। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इधर तो वह अटैक नहीं करेगा। अब इधर देखा जाए तो ये पीएच क्या कर रहा होगा भाई? इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इसके पास से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। पता चल गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो OH निगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा? अब OH निगेटिव इस वाले पर अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके कंपैरिजन में। इधर से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, पर ये तो इधर से खींच रहा है ना, तो इसके पास कमी हो गई। इसी तरह से अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, तो हो सकता है कि इस पीएच से NO2 जुड़ रहा होता, तो NO2 भी तो खींचता है, तो फिर यहीं पे अटैक होता। तो वो सब जो मैंने आपको इंडक्टिव में बताई हैं, वो सब इस तरीके से मेरे पास काम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब इसकी मैकेनिज्म फटाफट कर देते हैं कि भाई OH निगेटिव ने मेरे पास यहाँ पे अटैक कर दिया। जैसे OH निगेटिव मेरे पास यहाँ पे अटैक करेगा, तो मेरे पास ये वाला बॉन्ड चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक कंपाउंड बनेगा फाइनली ये वाला, कि भाई मेरे पास यहाँ पे OH आ गया है, ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, C डबल बॉन्ड हो, सामने CH3, ऐसे एक करके एक कंपाउंड बनेगा। उसके बाद भाई ये नेगेटिव चार्ज इस पर रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पीएच निकल जाएगा, पीएच की क्या होगी यहाँ से? शिफ्टिंग। अब ये पीएच चला जाएगा मेरे पास इस वाले कार्बन पर, और जैसे ही पीएच इस वाले कार्बन पर आएगा तो कार्बन ये वाला 5 बॉन्ड नहीं रख सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसका निगेटिव चार्ज चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली मेरे पास पीएच की क्या होने वाली है यहाँ पर? शिफ्टिंग। पीएच की शिफ्टिंग होने वाली है। तो जैसे ही पीएच की शिफ्टिंग होगी तो मेरे पास एक कंपाउंड बनने वाला है कि ये तो C ज्यों का त्यों है, इस पे OH लगा हुआ है, सामने ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया। ये वाला कंपाउंड इतना कंप्लीट हो गया। अब सामने C था, इस पे मेरे पास पीएच की शिफ्टिंग हुई है, एक CH3 इस पे ज्यों का त्यों था, और सिंगल बॉन्ड से O निगेटिव रह गया। अब अगले स्टेप में सभी को पता है भाई H+ शिफ्ट होगा, H+ शिफ्ट होगा। ये जो OH है यहाँ से निकलेगा और ये किधर जाएगा? इस निगेटिव चार्ज के पास, इस निगेटिव चार्ज के पास। तो जैसे ये इसके पास जाएगा तो मेरे पास फाइनली एक कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस C, इसके पास OH है, सामने CH3 है, और इधर रिंग लगी हुई है फिनाइल। पीएच का मतलब ये रिंग होती है भाई, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो पीएच का मतलब ये रिंग होती है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से मेरे पास आपको वर्क कराना है इंडक्टिव रेजोनेंस का यूज़ करके। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का भी पता चल गया, नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ। OH मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। ये मैंने पीछे हिंदी में लिखा है, समझा भी दिया आपको। क्लियर है सभी के? और तो अच्छी बात है। अच्छा, एक नोट पॉइंट है सभी के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जैम, IIT जैम की या सीसर नेट की, उनके लिए मैं एक एडवांस पॉइंट बता देता हूँ, या कुछ MSc के बच्चे हों, कि भैया जी इस रिएक्शन से मेरे पास एस्टर भी बनता है। एस्टर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दिस रिएक्शन, मतलब इस रीअरेंजमेंट से मेरे पास एस्टर भी फॉर्म होते हैं। वो कब होंगे? जब हम बेस को छोड़ के एल्कोहल लें। भाई क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो सर? मतलब ऐसे कि मैंने यहाँ पे तो क्या लिखा था, कोई अक्षार से अभिक्रिया कराई थी, अगर इस अक्षार की जगह मैं कोई एल्कोहल ले लूँ, सर यहाँ पे भी तो OH है भाई, ये अक्षार है, यहाँ पे K या NH करके कुछ होता है ना, एल्कोहल ले लो। एल्कोहल मतलब ROH,
CH3OH, C2H5OH, अगर वो ले लूँ तब मेरे पास एस्टर बनता है। ठीक है, कैसे बनता है चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं एग्जाम्पल लेकर। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबी हो गई, कोई टेंशन नहीं। ये मेरे पास है, अब ROH, ये होता है ना भैया एल्कोहल, ROH, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है R से, ये R एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 होगा, C2H5 होगा, एटसेट्रा। अब भैया जी क्या होता है कि जब एल्कोहल को अपन तोड़ते हैं तो H प्लस में निकलता है और OR निगेटिव में निकलता है, RO निगेटिव में निकलता है, H प्लस में निकलता है। और जैसे ऊपर मेरे पास इस वाली रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा था, कौन सा निगेटिव भाग कर रहा था ना OH माइनस, सेम इसमें भी मेरे पास निगेटिव वाला पार्ट ही अटैक करेगा, RO निगेटिव ही अटैक करेगा और उस वाली पोजीशन पर ही अटैक करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, ये दोनों तो सेम पोजीशन है, तो OR मेरे पास कहीं पर भी अटैक कर सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस OR ने यहाँ पर अटैक कर दिया। अब जैसे ये OR यहाँ पर अटैक करेगा तो मेरे पास ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा और ऊपर चला जाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो मेरे पास फाइनली एक आगे जाके कंपाउंड बनेगा ये वाला, कि मेरे पास यहाँ पे OR आ गया है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, सामने pH है। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज इस पर रह नहीं सकता तो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो मेरे पास यहाँ से pH की क्या होने वाली है भाई, इधर शिफ्टिंग होने वाली है, और जैसे ही pH इधर शिफ्ट होगा तो मेरे पास बॉन्ड ब्रेक होगा और ऊपर चला जाएगा निगेटिव चार्ज में। तो pH मेरे पास होने वाला है यहाँ से शिफ्ट मतलब इधर से हटके इधर लगेगा और ये जो बॉन्ड है ऊपर निगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश में चला जाएगा। तो मेरे पास एक यौगिक बनने वाला है C, ऑक्सीजन पर आ गया ऋणावेश, इस पे आ गया मेरे पास एक और pH रिंग, सामने मेरे पास है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। क्लियर है, बन गया भाई एस्टर, COOR ही तो होता है एस्टर। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, कोई H प्लस आकर मेरे पास अटैक कर देगा इसके पास, ये जो H प्लस मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ से H प्लस आएगा ROH के साथ और ये H प्लस मेरे पास इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा और फाइनली मेरे पास एक यौगिक बन जाएगा ये वाला। ये ऑक्सीजन के पास H आ गया, pH मेरे पास है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, ये बन गया आपका एस्टर। उम्मीद है सभी के समझ में आ गया होगा कि इससे एस्टर भी कब बनेगा, जब हमारे पास कोई अल्कोहल अभिकर्मक के रूप में लिया जाएगा। अदरवाइज BSc के बच्चों के लिए केवल इतना ही वर्क है कि भैया जी आपको OH से अटैक कराना है बस। ठीक है, ये बेंजिलिक अम्ल के अंदर आता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखना कि आपको समझ में आया है या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें कॉलेज के, और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। इससे हम चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, और क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास इधर CH2 है और इस पर मेरे पास Cl जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आपने एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी तो ज़रूर इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि बनेगा क्या इससे। मेरे पास क्या होने वाला है कि मेरे पास OH निगेटिव इधर अटैक करेगा तो बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा तो निगेटिव चार्ज वहाँ से शिफ्ट होकर ये वाला पूरा कंपाउंड इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरे पास बनने वाला है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, सामने C होगा, OH होगा, CH2Cl मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इधर आ जाएगा CH3। ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, सभी अगर किसी को कुछ इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कैम बाय शिवम, कैम बाय शिवम। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यानी कि अगर ये क्वेश्चन